नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली अपनी माँ बाप की हमेशा से लाडली रही हैं। खासकर वो अपने पापा से बहुत अटैच्ड रही हैं और यही वजह है कि उन्होंने भी हमेशा पूरी कोशिश की है अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। उनकी तरह हर एक महिला को हम करते हैं सलाम अपने इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए देखते हैं कि आज की हमारी वो मिसेस भाग्यशाली कौन है। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली हैं सीमा जी, जिनसे आपको अब हम मिलवाने जा रहे हैं। सीमा जी, स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। नमस्ते। कैसा लग रहा है इस आज प्रोग्राम में? बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में आके। हमारे घर में सभी लोग आए हुए हैं, सेट लगा हुआ है और इस प्रोग्राम को मैं पहले भी देखती रही हूँ और जब भी मुझे देखा इसमें अलग अलग तरीके की गृहिणियों से देखने का मौका मिलता है, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। तो आपने सोचा एक ऐसा मौका आपको भी मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने भी सोचा कि इस प्रोग्राम में आऊँ, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। बातें करें आज। हाँ जी, सबसे पहले आपको मिलवाते हैं सीमा जी की सिस्टर इन लॉ से, जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम घेना है। तो आपका ये जो रिलेशन है इनके साथ, इसके बारे में कोई खास स्टोरी है जो बता सकती हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हम लोग जब गए थे लखनऊ महोत्सव घूमने, तो वहाँ पे हम दोनों जने साथ में जा रहे थे और बहुत तेज बारिश होने लगी थी बस। तो बारिश में ये मुझे बोल रही थी कि वहाँ पे मत जाओ, बारिश में नहीं घूमेंगे। तो हम लोगों ने पहली बार बारिश में मैंने इनको नहला दिया था अच्छे से। जी, यानी ये एक मेमोरेबल चीज़ है जो आपको याद आई है। आपका जो सिस्टर इन लॉ वाला बॉन्ड है, उसके बारे में कोई खास बात है? मैं 4 साल पहले इनके बच्चे को पढ़ाने के लिए आई थी और तब से लेके अभी करंट तक पढ़ा रही हूँ उनके बेटे को, अभी तक बेटी को भी पढ़ा रही हूँ। तब से हम लोग का बहुत अच्छा अटैचमेंट इस तरीके से रिलेशन बना है आपका। तो अब आप कुकिंग के बारे में कुछ बताइए। कि खाना बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा बनाती हैं, कचौड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं और जब मुझे भूख लगती है तो मैं सीधा इन्हीं के घर पे खाने के लिए आती हूँ। जी, अच्छा, इतने साल में काफी कुछ जान गई होंगी इनके बारे में, आप इनके नेचर के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? बहुत सिंपल है, कभी डांटती नहीं है, कभी मुझसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं तो कभी कुछ कहती नहीं है मुझे, बस चुपचाप समझा देती है। मतलब आप खुद कन्फेस कर रही है कि कई गलतियां हो जाती हैं, छुपा लेती है मेरी गलतियों को बहुत सारी। कोई तो आपको क्या कहना है इनके बारे में? नहीं, ये बहुत ही अच्छी मेरी सिस्टर इन लॉ की तरह ही है और हम इनको हमेशा अपनी बहन की तरह ट्रीट करते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं हमेशा, और कहीं भी घूमने जाते हैं तो साथ साथ भी जाते हैं, साथ में लेके जाते हैं। जी, गहना जी से तो हमें काफ़ी चीज़ें पता चली। अब आपकी चाची यहाँ मौजूद हैं सीमा जी, तो उनसे मिलते हैं हम। मैम, आपका नाम? ममता पांडे। तो ममता जी, आपको क्या कहना है इनके बारे में? कैसा आप लोगों का रिलेशन है? मेरा रिलेशन तो सास बहू का है, लेकिन संबंध जो हम लोगों के हैं वो फ्रेंडशिप वाले हैं जी। और मुझे इनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो इनसे जरूर मिल लेती हूँ जी। कितना मिलती जुलती हैं? हम लोग अक्सर मिल लेते हैं। 15 जी, अक्सर 15-20 दिन में मैं क्योंकि हम लोग का घर पास में ही है जी। और पहली मुलाकात कैसी थी? पहली मुलाकात ये दिल्ली से इनका ट्रांसफर होकर आया था, मेरे यहाँ आई थी। तो हम लोगों ने संबंध ऐसे थे सास बहू वाले, पहले तो संकोच लगा, फिर धीरे धीरे आपस में इतने मिक्सअप हो गए कि एक दूसरे से फ्रेंडशिप हो गई। अच्छा, सबसे अच्छी चीज इनके बारे में आपको क्या लगी है इतने टाइम में? इनका नेचर बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा बनाती हैं और सास होने के बाद ही मैं इनसे सीख लेती हूँ। जी, आप इनसे सीख लेती हैं? अच्छा, कुछ चीजें बहुत सी चीजें ऐसी हैं कुछ इनको आती है, मुझे नहीं आती। अच्छा, क्या क्या चीजें इन्होंने सिखाई? वो प्रॉब्लम नहीं है रही कि सास है तो हमारे साथ ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं रही है। कोई फॉर्मेलिटी। अच्छा, तो फिर आपने क्या सीखा है? एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर लेते हैं। कोई भी हमें परेशानी होती है, आपको हमारे घर आके या हम आपके पास जाके कोई भी परेशानी होती है शेयर करते हैं एक दूसरे से जी, एकदम दोस्तों की तरह। दोस्तों की तरह, ये नहीं लगता हम लोग सास और बहू हैं। मोबाइल से बात कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी जी तो आपस में शेयर कर लेते हैं। अब हम लोग पास है तो मिलना जुलना बना ही रहता है और मिलना भी चाहिए जी। तो आइए, आप दोनों से बातें तो हमने की हैं, अब आप दोनों के साथ एक गेम खेलना है और देखते हैं आप दोनों में से कौन उस गेम को जीतता है और कौन रनर अप बनता है। तो आइए, सीमा जी के फैमिली मेंबर्स के साथ हम खेलते हैं एक मजेदार गेम। तो चलिए, बिना देर करे आज का एक गेम शुरू करते हैं और आप दोनों को सबसे पहले बताते हैं कि इस गेम में आपको क्या करना है। हमारे पास कई सारे स्ट्रॉ हैं जिनको आपको जोड़ना है, 3-3 स्ट्रॉ को लेके जोड़ना है आपस में और एक ट्रायंगल की शेप बनानी है। इस तरीके से एक एक करके गांठ लगा के आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना है। 40 सेकंड का टाइम आपके पास होगा। आप दोनों में से जो ज़्यादा ट्रायंगल्स बना लेगा वो हमारा विनर होगा। दोनों प्लेयर्स रेडी हैं? स्ट्रॉस तो आपके पास हैं, आप अपना गेम शुरू कर दीजिए।
सैंपल सामने रखा है, आप उसको देख सकते हैं। बस गांठ लगा के आपको जोड़ते जाने हैं 3-3 स्ट्रॉ। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएँ और थोड़ा स्पीड भी रखिए। चलिए अब जल्दी से इसमें एक और स्ट्रॉ जोड़ दीजिए। तीन होगी ना? 3 ही यूज करनी है, तीन ही यूज करनी है, 3 से ज़्यादा नहीं यूज करनी है। चलिए उनका एक ट्रायंगल बन गया है, इधर भी एक ट्रायंगल बन गया है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ये, लेकिन चलिए एक तो कंप्लीट हो गया है ट्रायंगल। दूसरा भी कोशिश करिए जल्दी, अगर बन जाए आपका। जितने अच्छे से आप कोशिश करेंगे, जितना स्पीड मेंटेन करेंगे, उतना ही स्कोर आपका ज़्यादा बनेगा। एक और स्ट्रॉ जल्दी से जोड़ दीजिए इसमें। उधर का तो दूसरा ट्रायंगल भी मेरे ख्याल से कंप्लीट होने वाला है। दूसरा भी हो गया। बस इसको जल्दी से जोड़ दीजिए। गहना जी के 2 ट्रायंगल्स कंप्लीट हो चुके हैं और इधर भी दूसरा वाला कंप्लीट हो गया है। वेरी गुड, दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा भी ट्रायंगल शुरू होने वाला है। टाइम खत्म हो रहा है आपका। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप स्टॉप स्टॉप। दोनों लोगों के हाथ रुक जाने चाहिए। आपका तीसरा ट्रायंगल भी लगभग बन गया था, यानी कि आप हुई हैं विनर इस गेम की। गहना जी हमारे गेम की विनर हैं। इस इंटरेस्टिंग गेम के बाद अब बारी है गिफ्ट्स की। दोनों प्लेयर्स ने बहुत अच्छी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बने, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर रही। आसपास ही हमें स्कोर्स मिले। हमारे आज की इस गेम की रनर अप हैं ममता जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ममता जी, एक खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। और हमारे इस गेम की विनर हैं गहना जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस गहना जी, एक खूबसूरत सा गिफ्ट आपने भी जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। सीमा जी की लाइफ से जुड़ी हुई कई सारी बातें कुछ ही देर में हम उनसे करने वाले हैं, लेकिन अगर उनकी तरह आप भी ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग मौका पाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अपना सेलफोन उठाना है और लिखना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेजना है इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मगर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। मैं अपने फादर मदर दोनों ही से बहुत अटैच रही हूँ, लेकिन फादर से कुछ ज़्यादा ही रही हूँ जी। और दोनों की एक तो इकलौती मैं संतान भी थी, इसलिए वो दोनों ही मुझे बहुत प्यार करते थे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। आप भी वेट कर रही हैं सीमा जी की लाइफ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए, तो आइए अब उनसे कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे हमें उनके बारे में कुछ चीज़ें पता चलें। सबसे पहले तो सीमा जी ये बताइए कि आपको पढ़ाई का कितना शौक है? मुझे पढ़ाई का शुरू से ही बहुत शौक रहा है। मैंने पूरी, मेरे फादर मदर ने भी पूरा सहयोग दिया, पढ़ाया, आगे बढ़ने का और मौके दिए बहुत से। और पढ़ने का मुझे शुरू से पढ़ाने का और पढ़ाने का भी शौक था। मैं टीचिंग भी करती थी। तो कौन कौन आपके फेवरेट ऑथर रहे हैं जिनकी बुक्स आप खासकर पढ़ती हैं? मैंने प्रेमचंद की और वृंदावन लाल वर्मा की, गुलशन नंदा की और भी बहुत राइटरों की पढ़ी है, लेकिन ये मेरे फेवरेट ऑथर। कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी है खासकर? मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की, मुझे निर्मला प्रेमचंद की, और जो गुलशन नंदा के बहुत ही सोशल जो सामाजिक उपन्यास थे वो भी मैंने पढ़े हैं। और वैसे भी मैं घरेलू जो बुकें ग्रैसोबा ये सब मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो अब मैरिज के बाद, बच्चों के बाद कैसे टाइम निकालती हैं आप बुक्स पढ़ने का? टाइम जैसे बच्चे चले गए स्कूल तो अपने पढ़ना, अपने किताब न्यूज कुछ भी पढ़ना अपने उसी समय निकाल पाती हूँ। हाँ, उसी समय निकल जाता है। अच्छा, अब ये बताइए कि अपनी फैमिली में किससे सबसे ज्यादा अटैच्ड रही हैं? मैं अपने फादर मदर दोनों ही से बहुत अटैच रही हूँ, लेकिन फादर से कुछ ज़्यादा ही रही हूँ जी। और दोनों की एक तो इकलौती मैं संतान भी थी, इसलिए वो दोनों ही मुझे बहुत प्यार करते थे। तो उनसे उनके कभी दूर भी नहीं रहा। उन्होंने हमारा बहुत ही अच्छे प्यार से बड़े ख्याल रखा और आगे बढ़ने का मुझे मौका दिया। और कोई भी शिक्षा इच्छा में कभी भी कोई मुझे कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा, कोई भी जब मांगती थी या किसी चीज की ख्वाहिश करती थी, कितनी जल्दी पूरी होती थी? हाँ, कर देते थे पूरी, जो हमें उन्हें लगता था कोई सही चीज, सही तरीके से करते थे। सही चीज लगती थी कि हाँ ये इसके लिए जरूरी है, तो वो जरूर पूरी करते थे, किसी भी तरह से करें जी। और अब आपके जैसे बच्चे हैं तो आपने कितनी कोशिश की है कि उसी तरीके का प्यार और केयर आप भी करें उनकी?
मैं अपने बच्चों का जैसे मेरे माँ बाप ने ख्याल रखा, मुझे प्यार दिया, उसी तरह मैं अपने बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ। मैं चाहती हूँ उन्हें आगे पढ़ाऊँ, वो भी आगे पढ़ें। मैं एक टीचर भी रही हूँ, तो मैं उनको पढ़ाती भी हूँ, आगे गाइड भी करती हूँ तुम्हें क्या करना है। और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जितना भी पढ़ें और मैं उन्हें सारा पूरा मतलब फोकस उन पे रखूं कि क्या करना चाहते हैं। मेरी बेटी है, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, उसकी मतलब शुरू से ही इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। इस तरह से मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई, मेरे बच्चों की भी हो। मैं जॉब भी पहले करती थी, लेकिन इन्हीं बच्चों के लिए मैंने अपना जॉब भी छोड़ा कि जिससे पूरा ध्यान दे सकूं, इनको आगे बढ़ने। जॉब में ही सारा चला जाए, इसलिए घर पे ही तो सारा इनके थ्रू केंद्रित कर चुकी दिमाग, तो इसलिए जॉब भी हमने छोड़ दी थी। तो चलिए, आप जैसे अपने पेरेंट्स की पैम्पर्ड डॉटर रही हैं, वैसे ही आप अपने बच्चों का भी काफ़ी ख्याल रखती हैं। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए हैं, बल्कि कुछ मज़ेदार सी कहावतें हैं जो आपको पूरी करनी है। हमारे पास 5 कहावतें हैं, जिनमें से 4 को आपको ज़रूर पूरा करना है अगर आप अपना पहला गिफ्ट जीतना चाहती हैं। रेडी हैं? रेडी। पहली कहावत है, खरी डैश सुनाना। खरी खोटी सुनाना। एकदम सही। दूसरी कहावत है, चोली डैश का साथ। चोली दामन का साथ। चलिए, ये भी एकदम सही है। तीसरी है, सिर डैश में देना। ओखली में देना। चलिए, ये भी आपने पूरी कर दी है। चौथी कहावत है, मुंह डैश जवाब देना। मुंह पर जवाब देना। ये तो गलत है, मुंह तोड़ जवाब देना। सॉरी। चलिए, आखिरी बची है जो कि आपको सही बतानी है। जाको राखे डैश मार सके ना कोई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। चलिए, बिल्कुल सही, आपने 4 कहावतें बताई हैं। कांग्रेचुलेशंस। पहला गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू। सीमा जी ने अपना पहला गिफ्ट तो जीत लिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें उनके बारे में और हैं जो आपको जरूर पता चलनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको घूमना कितना पसंद है? मुझे घूमने का शुरू से बहुत शौक है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक है। हम दोनों बहुत ही सब जगह, ज़्यादातर सारी जगह घूम के आए हुए हैं। जैसे कन्याकुमारी है, शिरडी है और वैष्णो देवी, उदयपुर। हम लोग समर वेकेशन में गए थे तो इतना पता नहीं था इतनी सर्दी वहाँ होगी, क्योंकि सब लोग कह रहे थे वहाँ पे बहुत ही मौसम बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब गए तो बरसात होने लगी, फिर अचानक बारिश के बाद हम लोगों को वहाँ पे खड़े रहे रेलवे स्टेशन पे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे टैक्सी की। टैक्सी ने एक्चुअली में बहुत ही दूर छोड़ दिया हम लोगों को। माल रोड पे वहाँ पे कोई भी चलता नहीं है साधन, तो फिर हम लोग पैदल बहुत ही दूर गए। एक्चुअली में इतना थक गए तो मेरे हस्बैंड तो कहा चलते चलते, तो हस्बैंड मेरे कहने लगे अब मैं कभी शिमला नहीं आऊँगा। लेकिन जब हम लोग चले ऊपर, कुछ लोग कहने लगे और ऊपर। हमारा होटल माल रोड से भी ऊपर था, ग्रांड होटल। चलते चलते इतनी थकान हो गई, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे होटल में, थोड़ा फ्रेश हुए सब, फिर रात शाम को जब घूमने निकले तब अच्छा लगा कि अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा हुआ, तब बहुत अच्छा लगा। फिर पूरा शिमला भी हम लोगों ने घूमा, और भी बहुत जगह शिमला में कुफरी और सारी जगह घूमने गए, बहुत जगह, तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर यानी जहाँ जाती हैं वहाँ के एक्सपीरियंसेस आपको मिलते जाते हैं। बहुत जगह घूमने गए हम लोग। अच्छा, अब क्योंकि आप घर में रहती हैं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपके इन-लॉज में? मेरी फैमिली में इधर मेरे ब्रदर हैं 2, भाई हैं 2 और भाभियाँ भी हैं 2। बड़ी भाभी थोड़ा हमको ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि शादी से पहले, मेरी शादी से पहले उनकी शादी। छोटे भाई है, उससे थोड़ा सा हम लोग जो भाभी हैं उनसे थोड़ा इतना अटैच नहीं है, लेकिन वो मुझे अपनी नंद और बहन की तरह मानती है, बड़ी वाली। और इधर सास ससुर हैं मेरे दोनों, एक नंद है, देवर है, वो भी बहुत अच्छे हैं। शुरू में एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे धीरे उस सब समय में अच्छे लगने लगे। सब बहुत अच्छा, उनका नेचर भी है, सब बहुत अच्छे हैं। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स को भी आपके बारे में जान के काफ़ी मज़ा आया होगा। अब एक गेम आपको यहाँ पे खेलना है ताकि अपना दूसरा गिफ्ट आपको मिले। गिफ्ट तो जरूर जीतना चाह रही होंगी आप? नहीं, जरूर जीतना चाहेंगे। तो चलिए, गेम यहाँ पे ये है, एक ये फ्लावर हमने बनाया हुआ है रेड और ग्रीन पीसेस को जोड़ के, यही सेम फ्लावर आपको यहाँ पे बनाना है 30 सेकंड में। ठीक है, चलिए शुरू कर दीजिए। बिल्कुल एक्साइटेड है गेम के लिए, आपने तुरंत शुरू कर दिया था समझाते समझाते ही। चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि टाइम लिमिट है तो आपको जल्दी जल्दी इसको लगाना है। बस 2 पीसेस रेड के और ऊपर लगेंगे, उसके बाद एक नीचे लगेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल वाला लगा लीजिए। वेरी गुड। चलिए, बहुत जल्दी आसानी से बिना कोई गलती करे आपने फ्लावर कंप्लीट कर लिया। कांग्रेचुलेशंस। और दूसरा गिफ्ट भी आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से।
बातों के बाद अब बारी है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के पहले आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आपको भी ऐसा ही एक मौका चाहिए जहां आप हमारी मिसेस भाग्यशाली बने, तो उसके लिए आप हमें अपनी डिटेल्स SMS कर सकती हैं। आपको सिर्फ लिखना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना है इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपकी मुलाकात होगी सीमा जी के हस्बैंड पंकज जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। देखिए, मैडम की सबसे अच्छी नेचर ये है कि इनका शांत स्वभाव हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह मैं थोड़ा सा टॉकेटिव हूँ, वाचाल हूँ, उस तरह से बिल्कुल काम है, बिल्कुल शांत है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली, और अब आपको हम मिलवाने जा रहे हैं सीमा जी के हस्बैंड पंकज जी से, जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्ते मैडम। सर, आप दोनों के बारे में अब हमको कुछ चीजें जाननी है जो मजेदार रही। इनसे तो काफी बातें हुई हैं अभी। सबसे पहले तो अब ये बताइए कि आपकी मैरिज को कितना टाइम हुआ? कानपुर से मेरी शादी हुई है। अच्छा, जब आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया होगा, जी, तब कैसे पसंद किया था? क्या उस टाइम की स्टोरी है? मैडम जी, बसंत पंचमी का दिन था, 2 फरवरी 98। तो सुबह जब मैं आया हुआ था, फरकाबाद का मैं रहने वाला हूँ, तो हमारी माताजी ने बताया कि भाई आज हमको लड़की देखने चलना है। तो हम लोग अपनी पैसेंजर ट्रेन से कानपुर आए, और जब मैंने आपके परिवार को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में ही हूँ। तो आपके पिता भी सर्विस क्लास बैंक में अधिकारी थे, मेरे पिताजी भी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हैं। तो जब मैंने इनका एजुकेशन देखा, और जो हॉरोस्कोप वगैरह तो पहले ही हम लोगों का मिल चुका था, और आपकी जो सिंपलिसिटी थी उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। खास तौर से मैं जो इनके यहाँ बाद में जो हम लोगों को भोजन दिया गया, जब पता लगा कि भोजन इन्हीं के हाथ से बना हुआ है, तो मैं अपने को रोक नहीं पाया हाँ कहने से, तो मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। चलिए, कितने अच्छे से इन्होंने बताया है कि कैसे इन्होंने आपको पसंद किया था। अब जो आप दोनों का बॉन्ड है उसके बारे में मुझे पहले आपसे पूछना है कि सर की क्या क्या क्वालिटीज आपको बहुत अच्छी लगती हैं? इनका स्पष्ट बोलना एक तो मुझे बहुत पसंद है। कभी भी कोई बात छुपाते नहीं है, कभी हमेशा जो भी बात होगी घर में ज़रूर बताते हैं। और कोऑपरेटिव नेचर के बहुत है, हमेशा हमें कोऑपरेट करते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मेरी कोई भी इच्छा कभी भी ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरी ना की हो। इनका स्वभाव भी बहुत ही जॉली नेचर के हैं, हमेशा हंसाते रहते हैं, खुश रखते हैं। ये सब बातें इनकी मुझे बहुत पसंद। पहली बार में ही देखा था तभी मुझे इनकी यही बहुत अच्छे लगे थे, और इनकी बातें सब बहुत पसंद आई। यानी दोनों लोग फर्स्ट टाइम में ही इम्प्रेस हो गए थे एक दूसरे से। अच्छा, आप दोनों में कुछ चीजें ऐसी जरूर होंगी, खाने पीने में हो चाहे घूमने में हो, जो नापसंद हो एक दूसरे को, अलग अलग हो। आप बताइए। मैडम जी, ऐसा है, मैं थोड़ा सा ऑयली और स्पाइसी भोजन पसंद करता हूँ, जो मेरी मिसेज को पसंद नहीं है जी, क्योंकि ये थोड़ा फैटी जो हमारा फूड है उसको अवॉइड करती है, और हमको थोड़ा सा टेस्टी, इसी में थोड़ा सा कभी कभी हम लोगों में हो जाता है कि भाई नहीं आप ऐसा बनाइए, वो कहते हैं आप सैंडविच। और ये खाना भी बहुत ही अच्छा बनाते हैं। अच्छा, आप हेल्प भी करते हैं? बहुत हेल्प करते हैं। पूछने वाली थी अगली, कितनी हेल्प? कुछ सी चीजें बहुत ही अच्छी बनाते हैं ये, और कभी कभी खिलाते भी हैं। जब इनका मूड होगा कि आज मैं बना के खिलाऊंगा तो सभी को खिलाएंगे, सब बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। सैंडविच बहुत बढ़िया बनाते हैं। सैंडविच बना खिला सकता हूँ। अरे आपने तो मुझे सैंडविच, पूड़े, छोले भटूरे, चाय ट्रीट भी ऑफर हो गई मुझे तो अभी। नहीं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, कोई ऐसी ट्रिप रही है मैरिज के बाद जो मजेदार रही हो, कुछ फनी हुआ हो? हाँ मैडम जी, मैं संयोग से मैरिज के बाद देहरादून गया, तो मेरे मन में आया क्यों ना मसूरी चला जाए। तो हम लोग देहरादून से मसूरी गए, लेकिन अप्रैल का मास था, और मैं संयोग से वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि वहाँ गर्मी होगी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ विंटर सीजन जैसा था। तो मैंने अपने को मैं रोक नहीं पाया, तो सिवरिंग कोल्ड जो बोलते हैं जिसको, कपकपी वाले, डबल कपड़े पहने, किसी भी तरह मैंने 2 दिन काटे, किसी भी तरह चाय कपड़े भी लिए, लेकिन मैडम जी उस तरह से हम लोग थोड़ा फीवर हो गया, मैनेज नहीं हो पाया। लेकिन मुझे उस दिन ऐसा आभास हुआ कि जब भी मैं
किसी भी पहाड़ी हिली एरियाज में जाऊं तो मैं ये ना देखूं कि यहाँ पर समर सीजन है तो वहाँ पर मैं पहले से लेके जाऊं। तो ये मेरा कटु अनुभव रहा कि आगे से मैं जब भी अभी शिमला गया और भी मैं कई जगह जाता हूँ तो मैं अभी कलकत्ता भी गया था तो मैं अपने जो विंटर वाले कपड़े उनको पहले मैं लेके जाता हूँ बच्चों। अच्छा, लास्ट में बस ये मुझे जानना है कि सबसे अच्छी क्वालिटी मैम के नेचर में आपको क्या लगती है? देखिए, मैडम की सबसे अच्छी नेचर ये है कि इनका शांत स्वभाव हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह मैं थोड़ा सा टाकेटिव हूँ, वाचाल हूँ, उस तरह से बिल्कुल काम है, बिल्कुल शांत है। चलिए, अच्छा, आप दोनों ने भी बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर करी, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी। अब आपको भी एक गेम खेलना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच जाएं, कोई गेम ना खेलें। यहाँ पे आपका गेम ये है कि हमारे पास एक पेन है जिसके लिए हमने कई सारे टुकड़ों को जोड़ा है, बाद में उसमें रिफिल डाल के आगे बंद करके कैप लगाई है। एक सैंपल में पेन रखा हुआ है आपके लिए, बाकी दोनों पेन आपको कंप्लीट करने हैं 40 सेकंड्स के टाइम में, और जैसे ही आप ये दोनों पेन बना लेते हैं आपका गेम कंप्लीट होगा और एक गिफ्ट मिलेगा आपको। तो रेडी है? जी। तो चलिए आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। पीसेस बस सही जुड़ने चाहिए तभी वो अटैच होंगे, वरना वो फिक्स नहीं होंगे। हाँ, कलर कोई भी हो सकता है मगर फिक्स होने चाहिए। ये गड़बड़ पीस लगा है, ये सही नहीं जुड़ा है। सेट करिए सही से। हाँ, सेट होना चाहिए। ये तो सिंपली अटैच ही होंगे, वरना अटैच ही नहीं होंगे वो अगर सही नहीं होगा तो। सही हो जाएगा, इजी है टास्क। उसके बाद आप हाँ इस तरीके से लगेगा। अब आपको रिफिल लगानी है, उसके बाद बंद करना है। थैंक यू मैडम। चलिए, पहला तो आपको काफी हिंट मिल गई इसमें। अब दूसरा आपको जल्दी से कंप्लीट करना होगा। एक पेन बन चुका है, दूसरा भी बना दीजिए जल्दी से। व्हाइट बाद में छोड़ देना। हाँ, व्हाइट जो आगे वाला है वो आप चाहें तो पहले ही अलग कर लीजिए। जी, इसमें तो व्हाइट ही व्हाइट लगते जा रहे हैं सारे। इसमें सारे व्हाइट रखे हुए हैं। अब एक ग्रीन और ब्लू आ जाएगा बीच में। वो व्हाइट तो सबसे लास्ट है, ये जो आप लगा रहे हैं सबसे बात का है। थैंक यू मैडम फॉर कोऑपरेशन। चलिए, बस आपका गेम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एंड टाइम के साथ ही आपने दोनों पेन बना लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट आपने जीता है, जो मैं चाहती हूँ कि गिफ्ट आप अपने हाथों से मैम को भी दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंचेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। अब वक्त हो गया है कि आज के स्पेशल मोमेंट को हम सेलिब्रेट करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारा एक खूबसूरत सा केक स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। अब हमारे साथ सीमा और पंकज जी के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं स्पेशल मोमेंट में, तो सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नित्या पांडे है। और आपका? मेरा नाम देवांश पांडे। तो चलिए, नित्या और देवांश भी यहाँ पे हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट है। इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। इस केक को काटिए एंड सबको खिला दीजिए। आज के एपिसोड में अब वक्त है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो उसके लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकती हैं, अपनी डिटेल्स हम तक SMS कर सकती हैं। आपको लिखना होगा अपना नाम, स्पेस देके अपने शहर का नाम, स्पेस देके अपना मोबाइल नंबर, और हमें मैसेज करना होगा इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। तो आज के लिए कहते हैं आपको गुड बाय। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी एक और नई मिसेस भाग्यशाली से, और उनसे हम करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।